बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमय्या बिन खलफ ये वही शख्स है जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जुल्म करने में सबसे आगे आगे रहता था। यही वह बदबख्त है जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को गर्म रेत के ऊपर लेटाकर कोरे बरसाया करता था और कहता था कि तू दीन से फिर जा। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गर्म रेत के ऊपर लेटे हुए अहद 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 यानी अल्लाह एक है का नारा बुलंद करते थे। आज हम सही बुखारी की रोशनी में इसी उमय्या बिन खलफ के ऊपर बात करेंगे। क्या वजह थी जो ये गज़वाए बदर में शरीक होने से इनकार कर रहा था, फिर अबू जहल ने क्या किया और किस वजह से ये गज़वाए बदर में शामिल हुआ और कहाँ इसका कत्ल हुआ, ये सब आज हम इस वीडियो में सही बुखारी की हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो हज़रत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बयान करते थे कि वह और उमय्या बिन खलफ जाहिलियत के ज़माने से दोस्त थे और जब भी उमय्या मदीने से गुजरता तो उनके यहाँ क़याम करता था। इसी तरह हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु भी जब मक्का से गुजरते तो उमय्या के यहाँ क़याम करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो एक मरतबा हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का उमरा के इरादे से गए और उमय्या के पास क़याम किया। उन्होंने उमय्या से कहा, मेरे लिए कोई तन्हाई का वक्त बताओ ताकि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँ। चुनांचे उमय्या उन्हें दोपहर के वक्त साथ लेकर निकला। उनसे अबू जहल की मुलाकात हो गई। उसने पूछा, अबू सफ़वान, ये तुम्हारे साथ कौन है? उमय्या ने बताया कि ये साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अबू जहल ने कहा, मैं तुम्हें मक्का में अमन के साथ तवाफ़ करता हुआ न देखूं। तुम लोगों ने बेदुइनों को पनाह दे रखी है और इस ख्याल में हो कि तुम लोग उनकी मदद करोगे। खुदा की कसम, अगर इस वक्त तुम अबू सफ़वान उमय्या के साथ न होते तो अपने घर सलामती से नहीं जा सकते थे। इस पर साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उस वक्त उनकी आवाज़ बुलंद हो गई थी कि अल्लाह की कसम, अगर आज तुमने मुझे तवाफ़ से रोका तो मैं भी मदीना की तरफ से तुम्हारा रास्ता बंद कर दूंगा और ये तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात का बाइस बन जाएगा। उमय्या कहने लगा, साद, अबुल हकम यानी अबू जहल के सामने बुलंद आवाज़ से न बोलो, ये वादी का सरदार है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उमय्या, इस तरह की गुफ्तगू न करो। अल्लाह की कसम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुका हूँ कि तू उनके हाथों मारा जाएगा। उमय्या ने पूछा, क्या मक्का में मुझे कत्ल करेंगे? उन्होंने कहा, इसका मुझे इल्म नहीं। उमय्या ये सुनकर बहुत घबरा गया और जब अपने घर लौटा तो अपनी बीवी से कहा, उम्मे सफ़वान, देखा नहीं साद मेरे मुताल्लिक क्या कह रहे हैं? उसने पूछा, क्या कह रहे हैं? उमय्या ने कहा, वह ये बता रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबर दी है कि किसी न किसी दिन वह मुझे कत्ल कर देंगे। मैंने पूछा, क्या मक्का में मुझे कत्ल करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसकी मुझे खबर नहीं। उमय्या कहने लगा, खुदा की कसम, अब मक्का से बाहर मैं कभी नहीं जाऊंगा। फिर बदर की लड़ाई के मौके पर जब अबू जहल ने कुरैश से लड़ाई की तैयारी के लिए कहा और कहा कि अपने काफिला की मदद को चलो, तो उमय्या ने लड़ाई में शिरकत पसंद नहीं की। लेकिन अबू जहल उसके पास आया और कहने लगा, ए अबू सफ़वान, तुम वादी के सरदार हो। जब लोग देखेंगे कि तुम ही लड़ाई में नहीं निकलते हो तो दूसरे लोग भी नहीं निकलेंगे। अबू जहल यूं ही बराबर उसको समझाता रहा। आखिर मजबूर होकर उमय्या ने कहा, जब नहीं मानता तो खुदा की कसम, इस लड़ाई के लिए मैं ऐसा तेज रफ्तार ऊँट खरीदूंगा जिसका सानी मक्का में न होगा। फिर उमय्या ने अपनी बीवी से कहा, उम्मे सफ़वान, मेरा सामान तैयार कर दे। उसने कहा, अबू सफ़वान, अपने यसरिबी भाई की बात भूल गए? उमय्या बोला, मैं भूला नहीं हूँ, उनके साथ सिर्फ थोड़ी दूर तक जाऊँगा। जब उमय्या निकला तो रास्ते में जिस मंजिल पर भी ठहरना होता, ये अपना ऊँट अपने पास ही बांधे रखता। वह बराबर ऐसा ही एहतियात करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसे कत्ल करा दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 3950। नाज़रीन इकराम, यह हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।